माता दी दोस्तों। तो हमारे श्रद्धेय प्रदीप जी मिश्रा ने जो ये परसाना धाम जाके किशोरी जी के मंदिर में जो माथा टेका, तो उससे सारा झंझट को ख़त्म कर दिया। इससे हम लोगों के दिलों में उनके प्रति अपार श्रद्धा भाव जग गया कि और ये भी समझ में आ गया कि वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। जो चीज़ उनके थोड़ा सा वहाँ जाने से बड़े हंगामे टल जाएं, तो और ये अच्छा ही हुआ। और ये हंगामा करने वाले लोग कौन होते हैं? कई साल पहले उन्होंने कुछ बोला, वो व्यासपीठ में वहीं की चर्चा भगवान श्री कृष्ण की चलते चलते राधा रानी पे कुछ बोला, तो उसको क्लिप काट काट के महाराज प्रेमानंद जी के सामने प्रस्तुत की गई। और वो समझ ही नहीं पाए कि ये उनको क्या मालूम था कि ये काफ़ी पहले का वीडियो है जो हमको अभी दिखाया जा रहा है। उसी में वो भड़के नाराज़ हो गए और कुछ मिश्रा जी के लिए बहुत कुछ कहा और आके माफ़ी मांगे, ऐसा भी बोला। तो ब्रजवासियों ने भी यही फैसला किया। वहाँ पंचायत भी बैठी और पंचायत में भी मिश्रा जी के लिए जो फैसला किया गया कि आके मंदिर में माथा टेकें और नाक रगड़ें, तो वो उन्होंने कर दिया और सारे झंझट को ख़त्म कर दिया। भगवान के सामने माथा टेकने में कौन सी कोई छोटा पड़ जाता है। और अहंकार तो उनके अंदर वैसे भी नहीं है, सभी जानते हैं। बहुत मीठी वाणी में कथा कहते हैं और उनकी जब वो कथा कहते हैं या कोई बात कहते हैं तो उनकी वाणी में भगवान शिव के लिए एक अपार श्रद्धा भाव जो निकल के आता है। उसी की सब उनके जो फैन हैं उसी की वजह से उनके फैन बन जाते हैं सब लोग। और कुछ जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं, भगवान शिव पे ये चढ़ा दो और ये चढ़ा दो, 2 लोटे पानी चढ़ा दो या काली तिल चढ़ा दो। ऐसे ये उपाय करने से ऐसा लगता है कि इसी बहाने दिमाग में ये चल रहा है हम शिव मंदिर पहुंच गए। इसी बहाने कम से कम जाते हैं मंदिर और वहाँ जाके हमारी जो नकारात्मकता होती है वो मंदिर जाने से वैसे भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। अच्छी बातें महाराज प्रेमानंद की भी होती हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और पर उनकी बातें भगवान से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती हैं। और श्रद्धेय प्रदीप जी मिश्रा की बातें सारी शिव से संबंधित होती हैं। पर इन्होंने किसी ऐसा नहीं है कि शिव को मानते हैं तो और किसी की चर्चा ना करें या भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके बारे में चर्चा ना करें। जब आता है वो विषय आता है तो उस पर भी ये चर्चा करते हैं अपनी कथाओं में और सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत लोग सुनते हैं और अगर अहंकार बस ये ना आते और एक व्यासपीठ से एक बार बोल देते, तो ऐसा नहीं है। इनके भी बहुत अनुयायी हैं जो एक बात पे मिश्रा जी की एक बात बोल देते, तो जैसे ब्रजवासियों ने किया वैसे देश के कोने कोने से इनके लिए लोग खड़े हो जाते। पर ये जो श्रद्धा भाव और भगवान का नाम कीर्तन, इसमें अहंकार की कोई राजनीति थोड़ी है। इसमें अहंकार का कहीं भी जगह नहीं है अहंकार की। और वैसे भी प्रदीप मिश्रा जी तो भगवान शिव के भक्त हैं, उन भगवान के भक्त हैं जिन्होंने विष्णु जी के पद से
निकली हुई गंगा को अपने शीश पे धारण कर लिया। तो इनको अहंकार कैसे आ जाता। और है भी नहीं, साधु संतों में अहंकार होता भी नहीं भगवान के लिए। पर ईश्वर के लिए कोई अगर आपके आराध्य हैं, उनके लिए आप दुनिया से कहाँ कहाँ झगड़ा करेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के बारे में बोला तो उनको गलत ज़रूर लगा, पर ये बात भी तो सोचनी चाहिए थी कि जो जितनी सखियाँ सहेली थी उनकी, जो रासलीला में जाती थी, वो सब थी तो शादीशुदा ही। और वो एक अलग कलयुग थोड़ी था, वो द्वापर युग था। और द्वापर युग में ये सब चीज़ें थी ही नहीं जो आज कलयुग में लोग छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं। वो वैसी बातें द्वापर में होती ही नहीं थी। और आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा एक धैर्य और ज्ञान ऐसा कह सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जिस युग में आए वो तो प्रेम ही बरसाने आए थे। 16 कलाओं से परिपूर्ण थे वो। तो ऐसे में उनकी जो रासलीला महारास लीला में जाती थी जो गोपियाँ, वो उनके सूक्ष्म शरीर उनके साथ जाते थे। और ये धारावाहिकों में भी दिखाया गया कि उनके सूक्ष्म शरीर ही वहाँ महारास में जाते थे, क्योंकि वो अपने घर में ही ऐसा नहीं था कि वो उनका जो स्थूल शरीर था वो उनके घर में रहता था, पर वो भगवान के प्रेम में इतना। और ये भी बोलते हैं कि जब भगवान जन्म लिए हैं तो जितने देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब वहाँ जो स्वर्गलोक थे, उन्होंने यहाँ गाय के रूप में, गोपियों के रूप में सब अलग अलग देवी देवता अपना जन्म लेके आए थे भगवान के साथ में। तो इसमें जो है ये शादीशुदा है, राधा जी का विवाह है, यही उनको बुरा लगा था प्रेमानंद महाराज जी को कि कृष्ण जी के पत्नियों में राधा जी का नाम नहीं और राधा जी के पति की जगह श्री कृष्ण भगवान का नाम नहीं है। तो ऐसा तो सचमुच है, इसमें कोई अब बहुत गूढ़ रहस्य बताते हैं सब जो साधु संत हैं कि इनका ब्रह्मा जी ने विवाह कराया जमुना के किनारे। तो ये सब चीज़ें आम आदमी तक पहुँच ही नहीं पाई और पहुँची भी नहीं, और ऐसा कुछ हमें लगता भी नहीं। सिर्फ ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि कहीं हमारी जो जनरेशन है ये भगवान को ना समझ पाए और वो गलत उनको गलत तरीके से उनके दिमाग में ये मैसेज चला जाए, बस इसलिए ये सब बातें की गई हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं, ये गूढ़ रहस्य की बात कर रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी गूढ़ रहस्य हैं जो जनता तक पहुँच ही नहीं पाए, आम जन तक। वेदों पुराणों में जो बहुत चीज़ें वर्णन है, तो आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इन बातों तक पहुँच ही पाता है। और जो साधारण हम जैसे कुछ लोग सीरियल में देख के बहुत सी बातें जान गए, कुछ लोग पुराण पढ़ के समझ लेते हैं, तो इसी तरह है। और इसमें सबसे ज़्यादा हार हुई तो उन लोगों की जो बैठे हुए थे कि अब आगे हंगामे होंगे। मिश्रा जी ने जब अगर ब्रजधाम में नहीं जाएंगे मिश्रा जी तो फिर और हंगामा आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े कुलबुलाते रहते हैं कि झगड़ा झंझट होता है तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो उनके मुंह पे एक तमाचा भी पड़ गया। और जैसे राजनीति टाइप करते हैं, जब और कहीं नहीं बन पाती व्यवस्था तो सोचे चलो साधु संतों के बीच में ही कुछ राजनीति कर ली जाए। पर ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन जिनकी विकृत मानसिकता है उनको क्या सिखाएगा कोई। और उनको सिखाने वाले ही थक जाएंगे, पर वो सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विकृत मानसिकता के जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, वो किसी के समझाने से समझ ही नहीं सकते। जिसको किसी को झगड़ा करा के उसको देख के जो आनंद आता है, उससे
वो किसी और चीज़ से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो धन्यवाद करेंगे हम प्रदीप जी मिश्रा जी का, जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। और आपस में दो संत झगड़ा करें अच्छा नहीं लगता। सनातन का जो गलत मैसेज जाता है लोगों में, और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई हंगामा हो भगवान को लेके, राधा रानी को लेके। और राधा रानी को अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं, अपने अपने तरीके से लोग, जो भी जिसके दिमाग में वो उसी हिसाब से समझता है। और राधा जी को समझना कोई आम बात तो है नहीं। जो उस तत्व को समझ पाया वो तो इस दुनिया से परे ही हो जाएगा। पर जो भी है सब अच्छा ही किया उन्होंने। जय माता दी।